आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Then show that triangle ABC is congruent triangle CDA। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि लाइन L और M कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं। साथ ही हम लोगों को बोला गया है कि लाइन P और Q भी कैसी लाइन्स हैं, आपस में पैरेलल हैं। तब हम लोगों को शो करना है कि ट्राइंगल ABC, देखिए ये वाला ट्राइंगल जो कि हम लोगों ने ग्रीन कलर से शो किया है, ये कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के साथ में, इस ट्राइंगल के साथ में, यानी कि ट्राइंगल CDA के साथ में, जो कि हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हम लोगों को शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं। और कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए कोई भी दो ट्राइंगल्स को हम लोगों को कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, 3 पॉइंट्स। और ऐसे 3 पॉइंट्स जो किसी भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करते हो, वो या तो साइड्स हो सकते हैं या फिर वो एंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स को मेंशन करते हैं। तो कौन से दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ABC। पहला क्या है ABC और दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल CDA। और अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो आते हैं ज़रा फिगर पर। अब फिगर में हम लोग देखें तो देखिए ये वाली लाइन और ये लाइन, यानी कि L और M कैसी लाइंस दे रखी हैं, पैरेलल दे रखी हैं। और अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो फिर ये क्या कर रही है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करने का काम कर रही है। मतलब AC क्या है, अपने आप में ट्रांसवर्सल है। और अगर AC ट्रांसवर्सल है तो देखिए इस ट्राइंगल ABC का ये वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं भाई। ये लाइन और ये लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आसानी के लिए इस एंगल को अगर हम लोग नेम दे दें 1 और इसको कह दें 2, तो ट्राइंगल ABC का एंगल 1 किसके इक्वल है, ट्राइंगल CDA के एंगल 2 के इक्वल है। इस पॉइंट को सबसे पहले मेंशन कर देते हैं। तो हम लोगों ने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीज़न क्या है इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अगेन हम लोग आए तो देखिए ये लाइन P और Q, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, ये भी आपस में पैरेलल हैं। और इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करने का काम अगेन कौन कर रहा है, AC ही लाइन करती है। इसका मतलब AC अगेन ट्रांसवर्सल है इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए भी। और अगर AC ट्रांसवर्सल है तो फिर उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो एंगल होगा, अगर इसको हम लोग नेम देते हैं 3, तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, देखिए इस एंगल के इक्वल होगा। इसको शेड कर देते हैं हम लोग और इसको नेम दे देते हैं हम लोग 4। तो ये एंगल 3 किसके इक्वल हुआ, ये एंगल 4 के इक्वल हुआ। और इसका भी रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेंशन करते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 4, और इसका भी रीज़न यही है कि ये भी कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखो ट्राइंगल ABC यानी कि स्क्रीन ट्राइंगल और इस रेड ट्राइंगल के अंदर देखिए ये वाली जो साइड है दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रही है ना, इसका मतलब ये साइड कैसी है, कॉमन है। और कॉमन है तो दोनों ट्राइंगल्स के लिए कैसी होगी, इक्वल होगी। मतलब कह सकते हैं कि ABC ट्राइंगल की AC साइड CDA ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल है, CA साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CA, और इसका रीज़न क्या है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में कैसी साइड है, कॉमन साइड है। और अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विच वन, ट्राइंगल CDA। और किस क्राइटेरियन से, जब क्राइटेरियन देखना होता है तो एक ही ट्राइंगल हम लोग पकड़ते हैं। तो देखिए इस रेड ट्राइंगल में हम लोग देखें तो ये एंगल हम लोगों ने कंसीडर किया है, ये एंगल कंसीडर किया और ये वाली साइड कंसीडर करी है। मतलब 2 एंगल्स और उनके बीच वाली साइड है। ठीक है, इसका मतलब कौन सा क्राइटेरियन, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो यहाँ मेंशन करते हैं एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।